औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सैयद फ़ाज़िल बुखारी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स। ऑल्दो इट इज़ वेरी अर्ली टू टेल यू हाउ टू रिवाइज सब्जेक्ट्स, बट आपको अगर टेक्निक पता हो तो आपको आगे जाके आप उसके मुताबिक आप अपनी चीज़ें एडजस्ट कर सकेंगे, इसीलिए हम बना रहे हैं। बाकी जो आखिरी दिन आपके पेपरों से इंशाल्लाह होंगे 1-2 हफ़्ते, तो वो 1-2 हफ़्ते की मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, आपको इंशाल्लाह शेयर कर दी जाएगी। इस तरह आपने अगर CSS प्रिपरेशन 7 महीने की स्ट्रेटेजी वाला जो मैंने वीडियो देखा है, अगर नहीं देखा तो उसको देख लें। अभी आपके पास 6-7 महीने हैं। तो जब मैंने उसमें आपको डेडलाइन दी हुई है कि नवंबर 2022, अगर आप 23 में जा रहे हैं तब तक आपके नोट्स कंप्लीट होने चाहिए सारे। तो उसके बाद आपकी होगी रिवीजन। अब रिवीजन कैसे करनी है, 9 चीज़ें हैं मैं डिस्कस करूंगा आपसे। पहला तो यही है कि आपने नवंबर तक नोट्स बनाने बंद करने, कंप्लीट होने चाहिए आपके। दूसरा ये है कि आप जब रिवीजन करने बैठें तो आप हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दें। आपके जो मार्क्स डिसाइड करते हैं वो मोस्टली आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट करते हैं, उसमें ज़्यादा स्कोर आता है, जिसकी वजह से आपके ग्रुप सिलेक्ट होता है। तीसरा आपका है, क्योंकि आप तैयारी के दौरान अगर आपने डिटेल नोट्स बनाए हैं, बड़ी लंबी तैयारी की हुई है, तो दिस इज़ द टाइम आफ्टर नवंबर और इन नवंबर बल्कि यू शुड कन्वर्ट दोज डिटेल्ड नोट्स इनटू शॉर्ट नोट्स। डिटेल नोट्स को रिवाइज़ करें, उनसे शॉर्ट नोट बनानी है। चौथी चीज़, आपने जो सब्जेक्ट रिवाइज़ करना है वो टॉपिक वाइज करना है, अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द टॉपिक। उस टॉपिक्स की इम्पोर्टेंस के सीक्वेंस में आपने सब्जेक्ट्स रिवाइज़ करने हैं। चौथी चीज़, आप जब रिवाइज़ करें कोई टॉपिक तो काइंडली ये कीजिएगा कि रिवीजन करने के बाद 1-2 बार उसको पढ़ लिया, रिवाइज़ कर लिया, थोड़ा याद कर लिया, तो पास पेपर्स देखेंगे। पास पेपर्स में आपको क्वेश्चन मिलेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड। उस क्वेश्चन को सामने टाइमर रखें और कोशिश करें 30-35 मिनट के अंदर, मैक्सिमम 40-35 मिनट के अंदर आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट होना चाहिए। छठी चीज़ ये है कि आपने MCQs का भी क्रैमिंग करनी है। कम से कम अब जब आप रिवीजन करेंगे तो तब आपके MCQs अगर क्रैम करेंगे तो आपके जहन में बैठे रहेंगे, क्योंकि क्रैमिंग वाली चीज़ जो है वो जल्दी स्किप हो जाती है जहन से अगर बार बार रिवाइज ना की जाए। आपने MCQs कम से कम पिछले 20 सालों के करने हैं। अब होता ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, वो 100 मार्क्स का है, उसमें पास होना है 33 पे। अगर आप सोचें 33 पे पास होना है और आपके 10 MCQs ठीक हो रहे हैं, तो आपने क्या करना है, बाकी 80 में से सिर्फ 23 मार्क्स लेने। आई डोंट थिंक कि एक सीरियस कैंडिडेट के लिए ऑप्शनल मसला होगा पास करना। 7वीं चीज़ है हमारे पास, आई वुड एडवाइज़ यू, आपकी मर्ज़ी है, इट इज़ एज़ पर योर एप्टीट्यूड एंड योर ओन पर्सनल कस्टमाइज्ड टाइम मैनेजमेंट, लेकिन आई वुड एडवाइज़ कि हफ़्ते में कम से कम 3 सब्जेक्ट्स रिवाइज़ करें ताकि आपको रिवीजन जल्दी क्विक रिवीजन हो सके। 8वीं चीज़ ये है, और ये बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है क्योंकि ये रिलेटेड है एसे से। आपने कम से कम 2 एसेज हफ्ते में लिखने हैं। एक एसे आप मंडे से स्टार्ट करें, फ्राइडे तक लिखें आराम से। दूसरा एसे आप सैटरडे को 3 घंटे टाइमर रखें, 3 घंटे के अंदर आपने पास पेपर्स में से हल करना है। 2 एसेज अ वीक रिवीजन के टाइम। और 9वीं और आखिरी चीज़, जब आप रिवीजन कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा टाइम 2 चीज़ों को देना है। नंबर 1 इंग्लिश, नंबर 2 करंट अफेयर्स। वो मैंने शायद आपको करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन का जो वीडियो बनाया था उसमें कुछ ऐप्स भी बताई थी, न्यूज़पेपर वगैरह, मैगज़ीन्स। तो आपने मैक्सिमम टाइम अंग्रेज़ी प्रैक्टिस को देनी है। रिवीजन के टाइम आपने सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। और अगर आपके इर्द गिर्द कहीं पे मॉक एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तो वहाँ पे जाके आप
3 घंटे के पेपर्स मॉक एग्जाम्स हैं, ताकि आपको पता चले आपके अंदर आप टाइम किस तरह मैनेज करते हैं, आपकी पेपर प्रेजेंटेशन टेक्निक्स किस तरह हैं, आप पास करते हैं नहीं करते। वहाँ पे जो भी आपके पेपर्स मोनिटर्स चेक करेंगे वो आपको फीडबैक अच्छा देंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।